सुप्रभात बच्चों। आज ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे पाठ 17 वीर कुंवर सिंह। इस पाठ में हमने पृष्ठ संख्या 122 और 23 हम लोग पढ़ चुके हैं। 122 और 23 पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 124। यहाँ पे बच्चों हमने पढ़ चुके हैं कि वीर कुंवर सिंह जो थे बचपन में उनकी पढ़ाई लिखाई जो है शिक्षा दीक्षा वो उनके घर पर ही रह करके हुई थी और उनके पिता ने सारी पढ़ाई की व्यवस्था घर पर ही कर दिए थे और उनके मुख्य विषय थे हिंदी, संस्कृत और फारसी। उन्होंने ये 3 भाषाएं सीखी, हिंदी, संस्कृत और फारसी। परंतु पढ़ने लिखने में उनका अधिक मन नहीं लगता था। उनका ज्यादा मन लगता था घुड़सवारी में, तलवारबाजी में और कुश्ती लड़ने में। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में उन्होंने अपने जमींदारी का कार्यभार संभाल लिया। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर, मतलब बहुत अधिक था। अंग्रेज भारतवासियों को बहुत ज्यादा उन पर अत्याचार कर रहे थे। उसमें लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो गया। अंडरलाइन आप लोग इस शब्द को रेखांकित करें, असंतोष। असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग, व्यापार का तो बहुत बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। उस समय जो राजा लोग थे, उनके जो दरबार थे वो सारे समाप्त होते जा रहे थे क्योंकि सब पर अंग्रेज अपना हुकूमत जमाते जा रहे थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। और उस समय जो अंग्रेज लोग ने जो भी नौकरियां उस समय थी तो उस पे जितने भी जो बड़े भारतीय लोग थे वो लोग बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े पोस्ट पर उन्हें नहीं दिया जाता था। सारे जितने भी बड़े बड़े ओहदे होते थे उस पे अंग्रेजी लोग रहते थे। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया और उस समय अंग्रेजों के इस अत्याचार की वजह से कुंवर सिंह ने निश्चय किया कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह किया, सक्रिय योजनाएं बनाई और उन्होंने इन सारी जगहों पर जाकर के विद्रोह किया और उन्होंने सक्रिय योजना, उन्होंने प्लानिंग की कि कैसे हमें अंग्रेजों को हराना है। वे 1845 और 46 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। और वो गुप्त ढंग से, मतलब किसी की जानकारी न हो, ऐसी उन्होंने बहुत से गुप्त योजनाएं बनाई। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को, और ये आप लोग सभी जानते हैं बिहार के सोनपुर, वहां पे मेला लगता है सोनपुर मेला, जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा मेला लगता है एशिया का। और यहाँ पे जानवरों, ये पशुओं का मेला है, सबसे बड़ा पशुओं का मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों की क्रय विक्रय, खरीद बिक्री के लिए भी विख्यात है, बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और 25 जुलाई 1857 इस साल दानापुर की जो टुकड़ी थी, भारतीय सैनिक जो थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। और वो लोग सोन नदी, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कोइलवरपुर के पास है सोन नदी, उस नदी को पार करके सब आरा पहुंच गए।
कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था और उन लोग पहले से ही कुंवर सिंह के संपर्क में थे, उनके साथ मिले हुए थे। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिक ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। और आरा की जेल में जो कैदी, भारतीय कैदी जो कैद थे, उन्होंने आजाद कर दिया। सिपाहियों ने इन्हें फौजी सलामी दी और जो वहां के सिपाही थे उन्होंने वीर कुंवर सिंह को फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे और उस समय कुंवर सिंह की काफी ज्यादा उम्र हो चुकी थी, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और वो इस उम्र में भी, उनकी काफी ज्यादा उम्र हो चुकी थी, इस उम्र में भी वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए पूरे जोश के साथ वो तैयार थे। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। और ये सारी कमियों की वजह से, क्योंकि उस टाइम जो जमींदार लोग थे, बहुत से जमींदार अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, ये भी एक कमी थी। और उनके जो सैनिक थे उसमें अनुशासन की कमी थी। इसी वजह से फिर से उनका जगदीशपुर जो रियासत था वो अंग्रेजों के अधीन चला गया। तो बच्चों, आज हमने ये पाठ पढ़ा है, आप लोग घर पर इस पाठ का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।